दोस्तों नमस्कार। आरएल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इंटर पास करने के बाद बच्चा 1 या 2 साल ड्रॉप कर देता है। उसको ये सोचने में लगता है कि आखिर में उसे करना क्या है। यदि इस चीज को पहले ही वह जानकारी में रख लेता है तो उसके 1 या 2 साल बच जाते हैं। मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था कि इंटर पास करने के बाद बच्चे भ्रमित न हो। होता ऐसा है कि जब बच्चा 9 या 10 में पढ़ता है या 11 या जैसे 12 में पढ़ता है, कोई उससे पूछता है कि तुम्हें क्या करना है, तो वो क्या कहता है कि अरे भाई सोचा जाएगा। और जैसे ही इंटर पास कर लेता है उसका दिमाग चक्कर खाने लगता है कि उसे मतलब जैसे करना क्या है, फालतू का यहाँ फॉर्म भरता है, फालतू का वहाँ फॉर्म भरता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। पहले हमको जैसे समझना है कि हमें जैसे करना क्या है। जैसे ही बच्चा इंटर पास कर लेता है, इंटर पास करने में उसके पास 3 ऑप्शन होता है। इंटर पास करने में सबसे पहले या तो बच्चा आर्ट साइड से इंटर पास करता है या तो बच्चा साइंस साइड से इंटर पास करता है। अगर साइंस साइड से इंटर पास करता है तो उसमें भी 2 तरीके के बच्चे होते हैं। या तो बच्चा मैथ से पढ़ता है या तो बच्चा बायोलॉजी से पढ़ता है, और नहीं तो बच्चा आर्ट साइंस से पढ़ता है। आर्ट साइंस के बच्चे थोड़ा बहुत अपने आप को साइंस साइड की तुलना में थोड़ा सा कमजोर समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के दौर में कौन कब कहाँ सक्सेस हो जाए कहीं कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि फिर भी कंपटीशन का इतना ज़्यादा दौर है, फिर भी हमें अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट होना है, बहुत ज़्यादा उस पर सोचना विचारना है, वरना 1 या 2 साल ऐसे ही बर्बाद चला जाता है बच्चे का, और उसको बाद में भुगतना पड़ता है गार्जियंस को। एक्चुअली आपके जो करियर का सवाल है ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों की जो मतलब पारिवारिक कंडीशन होती है, जो आपकी जो मतलब बैकग्राउंड होता है, जो आपकी स्थिति जो होती है, वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि अगर जैसे साइंस का बच्चा है, साइंस में अगर मैं उठा लूँ मैथ का बच्चा है, तो मैथ के बच्चे को जाहिर सी बात है उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, साथ ही साथ मुझे बीटेक करना है। लेकिन बीटेक करने में आप लोग ये गलती कर देते हैं कि बीटेक में बहुत से कॉलेज हैं, कहीं से भी आपने बीटेक कर लिया, बीटेक करने में बहुत सारा पैसा लगा, फिर पैसा लगने के बाद आप लोगों को जॉब नहीं मिलती, आप लोग इधर उधर परेशान रहते हैं, आप लोग पूरा डिप्रेशन में रहते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ बीटेक सिर्फ और सिर्फ आईआईटी कॉलेज से करना है आप लोगों को। अगर आप लोगों को आईआईटी का एंट्रेंस निकालने की क्षमता हो, यदि आप लोगों का जेईई मेंस में बढ़िया नंबर आ रहा है, तब आप लोग बीटेक कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग एमएनआईटी से बीटेक कर सकते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने कॉलेज हैं उसमें से बहुत ही अच्छे रैंक के कॉलेज है, तब आप लोगों को बीटेक करना। जैसे मैं उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो एचबीटीआई कॉलेज है। इसके अलावा आपको बीटेक कहीं से नहीं करना है। अब बीटेक वो भी कोर ब्रांच से करना है, जैसे जैसे सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, या सीएस और आईटी से करना है, वरना और कोई भी ट्रेड मिलता है तो बीटेक नहीं करना है। साथ ही साथ बीटेक करने के लिए आप लोगों को तैयारी की जरूरत पड़ती है। तैयारी करने के लिए आप लोगों को कोटा राजस्थान जा सकते हैं, या तो आप लोग बनारस जा सकते हैं, या तो आप लोग कानपुर जा सकते हैं, वहां से आप लोगों का बीटेक हो सकता है। लेकिन यदि आईआईटी, एमएनआईटी, एचबीटीआई वगैरह ऐसे संस्थानों में बीटेक में यदि आप लोगों को दाखिला मिलता है तब आप लोग करिए, वरना मत करिए। अब बात आती है, कुछ बच्चे बीटेक की तैयारी करते हैं, जब उनका इसमें नहीं होता तो वो डिप्लोमा कर लेते हैं। डिप्लोमा भी करना चाहिए। केवल सिर्फ और सिर्फ मात्र एक कॉलेज है इंडिया में, आईआरटी, यहाँ से आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं, वो भी केवल कोर ब्रांच से। और डिप्लोमा करने के साथ ही साथ यदि स्टेट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश की बात करूं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है, यूबेट पॉलिटेक्निक लखनऊ में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर है, इन सब सारे से आप लोग बीटेक कर सकते हैं, लेकिन सॉरी डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये प्रिपरेशन रहेगा, डिप्लोमा करने से बढ़िया जितने बच्चे इसमें आईटीआई कर रहे हैं उनको मैं बहुत ही बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि आईटीआई से इस समय नौकरियों की भरमार है। रेलवे में भी आईटीआई के लिए विशेष, अब जो ग्रुप डी की नौकरियां आएंगी उसमें आईटीआई ही मांगता है। आईटीआई आप लोगों का जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट या आदि है, इन सब से करने के बाद आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल सकती है, पीएसयू में नौकरी मिल सकती है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी समय समय पर नौकरियां निकालती हैं। आईटीआई करने के बाद यदि बच्चा अप्रेंटिस कर लिया तो उसके लिए सोने पर सुहागे वाली बात होती है। तो इतना तो हो गया मैथ के बारे में।
मैथ के बाद आ जाते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में जो भी बच्चा बायोलॉजी करता है, बायोलॉजी के बाद उसका सबसे मेन जो होता है, सपना होता है, वो देखिए डॉक्टरी का होता है। डॉक्टरी के लिए उसको नीट निकालने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एक ठो फंडा रहता है, बायोलॉजी से बच्चा है लेकिन जब वो नीट का पेपर देता है तो उसमें 180 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन मैथ होते, सॉरी 45 क्वेश्चन उसमें फिजिक्स होते हैं, 45 क्वेश्चन उसमें केमिस्ट्री होते हैं, और बाकी 90 क्वेश्चन में जो होता है आपका जियोलॉजी और बाकी। ये जो फिजिक्स है ये पूरी की पूरी मैथ के ऊपर डिपेंड होती है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं और लगभग आईआईटी से पूरा का पूरा क्वेश्चन मैथ करता है। इसलिए जो भी बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है उसकी मैथ में जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए, खासकर कैलकुलस में। तो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे एनालिसिस करें, क्या उनका मैथ सही है, क्या वो इंटर के मैथ हल कर ले रहे हैं, क्या वो कैलकुलस लगा रहे हैं, क्या वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या फिजिक्स के कठिन से कठिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, तब वो नीट की तैयारी कर रहे हैं। वरना उनका नीट की तैयारी करना सरासर व्यर्थ है, क्योंकि 720 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या डेंटल कितने नंबर पर मिलता है, वो भी सरकारी कॉलेज में सीटें कितनी, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। इसके बाद बात आती है, चाहे वो बायोलॉजिक बच्चा हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो आर्ट का हो, बीए या बीएससी करता है, मेरे ख्याल से बायोलॉजी वालों को या मैथ वालों को बीएससी करना चाहिए। यदि बच्चा बहुत ही मतलब जैसे कमजोर है, यदि बच्चा मतलब जैसे नकल उकल मार के पास हुआ है, तो वो आराम से अपना बीए भी कर सकता है। बीए आप लोग बीए या बीएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से करिए, निकालिए कंपटीशन, निकालिए अभी से ही अपने आप को कंपटीशन में पूरा झोंक दीजिए। जैसे बीएचयू से बीए हो गया, डीयू से बीए हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो गया, जेएनयू से बीएड मतलब जैसे बीए या बीएससी हो गया, तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं, वहाँ से आप लोग बीए या बीएससी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग बीए कर सकते हैं, बीए के बाद आप लोग एमए भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इंटर के बाद पढ़ाई की। अब पढ़ाई से ही तो नौकरी मिल नहीं जानी है, जो नौकरी आपकी मिलती है वो आपके तैयारी से मिलती है। जैसे यदि कोई बच्चा बीटेक कर लिया तो उसको गेट की तैयारी करनी चाहिए। गेट की तैयारी जब वो करता है, गेट से उसको पीएसयू कंपनियों में जब वो गेट्स में अच्छा नंबर लाता है तो उसको जॉब लग जाती है। फिर उसके बाद यदि उसका जैसे बहुत बढ़िया नंबर होता है, फिर वो आईआईटी वगैरह से ही एमटेक करता है, और एमटेक वगैरह करने के बाद इन सब बच्चों का जो पैकेज होता है वो आपका करोड़ों में जाता है। साथ ही साथ बायोलॉजी से जितने लोग करते हैं डॉक्टरी, यदि आप लोगों का नीट नहीं निकल रहा है तो भी बहुत ऑप्शन है। जैसे आप लोग डीएमएलटी कर सकते हैं, डीएमएलटी के बाद आप लोग जीएनएम एएनएम का कोर्स भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद आई वाला भी कोर्स कर सकते हैं। ये सब सारे छोटे मोटे बहुत कोर्स हैं, इनको करने के बाद आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ बी फार्मा और डी फार्मा भी होता है, डी फार्मा और बी फार्मा। डी फार्मा जो होता है वह उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये पॉलिटेक्निक करवाता है, और जो आपका बी फार्मा होता है वो एकेटीयू कराता है। डी फार्मा के लिए आपको पॉलिटेक्निक में बी ग्रुप में आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना है। यदि आप लोगों का सरकारी कॉलेज मिल जा रहा है तो आप लोग डी फार्मा करिए। डी फार्मा और बी फार्मा करने के बाद आप लोगों का एक चीज ये हो जाता है कि आप लोगों के पास लाइसेंस हो जाता है कि आप लोग मेडिकल की दुकान खोल लें। अब मेडिकल की दुकान में कितना ज्यादा बेनिफिट आप लोग अच्छी तरीके से जान सकते हैं। बाकी इधर मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं तैयारी वाले इधर आ जाए। तैयारी चाहे वो मैथ का बंदा हो, चाहे वो आर्ट का बंदा हो, चाहे वो बायोलॉजी का बंदा हो, उसे तैयारी करना ही करना है, चाहे वो कुछ भी कर ले। अब तैयारी के लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस आदि की वो तैयारी कर सकता है। अब देखिए जैसे एसएससी है, एसएससी में सीजीएल की तैयारी होती है, सीएचएसएल की तैयारी होती है, ये आपका 10+2 लेवल का है, ये आपका एमटीएस की तैयारी होती है, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, BA/BSc, ये आपका होता है, ये आपका 10+2 पे होता है, ये आपका ओनली 10 पर होता है। और फिर उसके बाद आप लोगों को, यदि आप लोग एसएससी के फील्ड में है तो आप लोगों को टाइपिंग आना चाहिए।
आप लोग धीरे धीरे टाइपिंग सीख सकते हैं। आप लोगों को के पास शॉर्ट हैंड होना चाहिए, शॉर्ट हैंड वगैरह ये सब यदि आप लोग मतलब जैसे कर ले रहे हैं तो मतलब जैसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि इन सब की जो वैकेंसी आती हैं जब भी आती हैं वो खाली चली जाती हैं। खैर इस समय तो खाली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में खाली जाती थी। फिर उसके साथ ही साथ सारे लोगों को ट्रिपल-सी कंपलसरी है। ट्रिपल-सी के साथ यदि आप लोग ओ लेवल की डिग्री ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। फिर इसके बाद तैयारी होती है IBPS की। आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। बैंकिंग में रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। बैंकिंग के लिए ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बच्चे बीकॉम करते हैं। बीकॉम करने के बाद सीए की तैयारी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यदि जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे सीए की तैयारी करना है तो 12वीं पढ़ने के बाद सीधा वो ग्रेजुएशन करे। ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रेजुएशन बीकॉम में या एमकॉम में करे, फिर उसके बाद उसको सीए की तैयारी करना चाहिए। अब बाद में आता है यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी सारे लोगों का पूरा फेवरेट होता है। ये एक ऐसी चीज है, यूपीएससी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतनी बड़ी चीज है, देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी के लिए यदि आपको तैयारी करना है तो आप लोगों को समय देना पड़ेगा और बहुत ही बढ़िया से तैयारी होती है। इसकी तैयारी आप लोगों को मुखर्जी नगर इलाहाबाद वहाँ दिल्ली में होती है। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में आप लोगों की इसकी तैयारी होती है। इत्मीनान से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी के साथ ही हमें एक चीज़ यहाँ पे ये आ गया, जो बच्चे पीसीएम से होते हैं, पीसीएम से उनके लिए एनडीए और बीएससी के बाद सीडीएस, ये एनडीए और सीडीएस के फील्ड में अपना वो करियर बना सकते हैं। एनडीए भी यूपीएससी लेवल का होता है। ये 10+2 लेवल का यूपीएससी का ये होता है। एनडीए से आप लोग सेना विभाग में आप लोग जा सकते हैं और सेना विभाग में नौकरी कर सकते हैं। फिर इसके बाद रेलवे की तैयारी है। रेलवे की तैयारी एसएससी बैंक से पूरी मैच करती है। इन सबको मिला दिया जाए तो ये सब वनडे है। जो हम लोग नहीं बोलते भैया हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वनडे की तैयारी कर रहा है, तो वनडे में एसएससी बैंक, रेलवे सब आ जाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी SSSC है, पेट है। पेट के थ्रू जब आप एग्जाम देंगे तो जैसे मतलब जैसे लेखपाल हो गया, कानूनगो हो गया, वीडियो हो गया, इन सब की नौकरी यहाँ से आप लोग पा सकते हैं। कितने लोगों को तो पता ही नहीं होता, लेखपाल, वीडियो, कानूनगो, ये सब। अभी एएनएम की वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश में। किसी के पास यूपी SSSC, किसी के पास पेट था ही नहीं, तो जितने लोगों के पास पेट नहीं था वो लोग एएनएम का फॉर्म नहीं भर पाए, और जितने लोगों के पास पेट का सर्टिफिकेट था वो बहुत ही आराम से एएनएम का फॉर्म भर लिया और उनका हो गया सिलेक्शन। साथ ही साथ इसमें देखिए पुलिस है। पुलिस की तैयारी युवाओं की सबसे बढ़िया पसंद होती है। पुलिस में आप लोग जीडी की तैयारी, कांस्टेबल की तैयारी और एसआई की तैयारी कर सकते हैं। एसआई की तैयारी 21 साल के बाद होता है। इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन मांगा जाता है और जीडी की तैयारी 10+2 के बाद आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल में एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी आप लोग आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक चीज और आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यदि आप लोगों का हाई स्कूल, इंटर और बीए या बीएससी में परसेंटेज बहुत ही बढ़िया है तो आप लोगों को बीटीसी करना चाहिए। बीटीसी करने के बाद टेट और सुपर टेट की तैयारी करके मास्टर की नौकरी लेना चाहिए। नहीं तो उसके बाद यदि आप लोगों को किसी विशेष सब्जेक्ट में बहुत ही बढ़िया पकड़ है तो आप लोगों को बीएड करना चाहिए। बीएड करने के बाद आप लोगों को टीजीटी या टीजीटी की तैयारी करना चाहिए। प्लस यदि आप लोगों के पास एमएससी है या आप लोगों के पास ईएमआई है तो आप लोग पीजीटी की भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी जानकारी ब्रॉड लेवल की है, ब्रॉड लेवल की, और आपने ग्रेजुएशन के साथ आपने स्नातक और परास्नातक दोनों की डिग्री कर ली है, दोनों की डिग्री करने के बाद आप लोगों को नेट और जेआरएफ का पेपर देना चाहिए। नेट बटे
जेआरएफ का पेपर। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप लोगों को पीएचडी करने का मौका मिलता है। 5 साल आप लोग पीएचडी करेंगे। पीएचडी करते समय सरकार आप लोगों को 40,000 रुपये 5 साल तक देती है। पीएचडी के बाद जब आप लोगों का शोध पूरा हो जाता है, तब आप किसी भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनने का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट हो जाता है, आप लोगों के पास क्षमता हो जाती है। फिर इसके बाद साथ ही साथ